दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले एक साल में सिर्फ एक व्लॉग अपलोड किया है और बाकी कुछ भी नहीं किया। तो आज क्या हुआ कि एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली मैंने मेरा कैमरा चालू कर दिया और मुझे फील हुआ कि भाई साहब मेरा कैमरा तो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी शूटिंग आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करते करते ठीक है, अच्छा खासा रिकॉर्ड किया। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करना ठीक रहेगा। तो ये देखिए, ये मेरे गांव की पंचायत है और मैं और मेरे भाई मुक्सा, मुकेश राजपुरोहित, मुक्सा बोलता हूँ मैं शॉर्ट में। तो हम दोनों आए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहते हैं। वैसे मैं आता नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर ऐसा कुछ काम हो तो फिर आना ही पड़ता है। तो यहाँ आते ही हमारा काम हो गया और फिर हमारे पास समय था, टाइम था हमारे पास, तो हम चले गए भाई दोनों भाई सोयला की तरफ। तो आज देखते हैं कि हमारे साथ हमारा आज का दिन कैसा रहता है। वैसे आज भाई मौसम बहुत अच्छा है। आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है। ओहो। और ये गाइस हमारा सोयला आप देख सकते हो। आज सोयला भी अच्छा दिख रहा है, आज शूटिंग के लायक दिख रहा है। मैं बहुत टाइम बाद में सोयला में शूटिंग ले रहा हूँ। दोस्तों देखिए, एक सीन और दिखा देते हैं आपको। रेगिस्तान की धरती गिर नहीं जाए। अब नुकसान निकालेंगे पैसे। निकाल लिए। निकाल दिया। तो बैठने स्टाइल देखिए, ये भी एक टेक्निक होती थी पुराने ज़माने में। भाई साहब ये एक्सीडेंट हो जाता। पशुओं से सावधान रहें, और एक इन प्राइवेट बसों से, क्योंकि ये भी एक पशु समान ही होते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़े पशु है। हाँ, अब थोड़ा इधर करो तो मैं कैसा दिख रहा हूँ। थोड़ा और आगे। अब मुझे पकड़ा हूँ। अच्छा दिख रहा हूँ, लगता तो है। और जो सामने आप देख रहे हैं वो आ रही है राजस्थान के दिलों की धड़कन। रोडवेज, आप समझ गए होंगे। मिस रोडवेज। यस, ये रोडवेज हमारे दिलों की धड़कन होती है। की धड़कन, रानी, राजस्थान रानी, की आप रानी। देख सकते हैं राजस्थान की रानी है। ये देखिए, ये निकल गई राजस्थान की रानी। यह चलता फिरता घर है। गजब सीन है भाई साहब, गजब। ये आ गए हम पेट्रोल में। देखना तो याद है हम जी। मेरा फेवरेट प्लांट है, इसका नाम है फाइकस। अब वैसे फाइकस में भी 3-4 अलग अलग टाइप के आते हैं फाइकस, लेकिन ये फाइकस मेरे को सबसे अच्छा लगता है। ये नेचुरली गोल होता है, इसलिए बहुत अच्छा दिखता है। इसलिए होटल्स में, पेट्रोल पंप्स पर, ऐसी जगहों पर इसको बहुत खास करके रिजॉर्ट में लगाया जाता है। यहाँ पर सारे मेरे फेवरेट प्लांट्स लगे हुए हैं, इसलिए ये जगह मेरे को अच्छी लगती है। ये पाम ट्री है, इसको कोनोकार्पस बोलते हैं। जल्दी बड़ा होता है और ठंडा होता है, इसकी पत्तियाँ नहीं झड़ती कभी भी। देखो भाई साहब, ये क्या मस्त लग रहे हैं यार प्लांट। ये पता नहीं कौन सा प्लांट है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई पीपल का या बरगद का पेड़ लग रहा है ना। इसको मुझे लगता है ना, इसको कट करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली गोल है। फील नहीं है। अगर इन्हीं जगह पे अगर दूसरा पेट्रोल पंप मत होना तो बट बोर हो जाए। ये तो हमारे गांव में लगे हुए हैं, इसको कोनोकार्पस बोलते हैं इंग्लिश में, और बोलते हैं कि भाई थोड़ा हानिकारक है, हो सकता है लगे, लेकिन होता है। खूबसूरत नज़ारे यहाँ हवा भरने के। ये जो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उन्हीं का घर है, उधर ही रहते हैं। उनके और उनकी टीम जो भी काम करते हैं वो पीछे उनका और काम है। जो बोरवेल की गाड़ी है ना, उनके मालिक है वो। इसका साइंटिफिक नेम तो कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको चंपा बोलते हैं अपने मारवाड़ी में, चंपा। इसका फ्लावर जो होता है वैसा गजब इस सुगंध आती है भाई साहब, गजब। चलो
ये आपके लिए या बहुत शानदार शूज थे इसके। बहुत महंगे महंगे परफ्यूम बनते हैं। ये सारे पेड़ है ना, देखो इस रेत में हुए हैं, एकदम रेगिस्तानी मिट्टी में हुए हैं। तो अब क्या पता खाद हाथ दिए होंगे जब लगाया, लेकिन अब देखो मस्त दिख रहा है ना। सब गजब सुगंध है इसकी यार। 22 टायर का ट्रक है ये, और यहाँ पर भाई डीजल भर रहे हैं अपने दयाल जी। और ये अभी मीटर चल रहा है, आप लाइव देख सकते हैं। 11,000 का तो भर लिया है और अभी चल रहा है कंटिन्यू। आप कहाँ से हो? ओसिया। ये ट्रक अभी भरा हुआ है, उसमें कुछ भरा हुआ है सीमेंट। देखते हैं, ये देखो पूरा 20,000 का हो गया। 220 लीटर डीजल हुआ है। 20,000 का हो गया डीजल भाई इसमें। तो देखिए दोस्तों, अभी काफ़ी टाइम से हम खड़े हैं यहाँ इस पेट्रोल पंप पर। और अभी जो गाड़ी हमारे सामने है ना, ये है बोरवेल खोदने वाली, ट्यूबवेल। इसकी 2 गाड़ियाँ होती है, एक ये, इसमें पाइप रखे जाते हैं और भी काम होते हैं। यही तो ड्रिलिंग यही करती है ना। हाँ, ये ड्रिलिंग करती हैं, पाइप डालती हैं और वो पावर देती है। वो एक दूसरी गाड़ी है, ये पावर देती हैं। और एक ख़ास बात है कि इसमें ना जो टंकी है ना डीजल भरने वाली, उसमें आता है लगभग 40-50 हज़ार का डीजल भर जाता है एक बार में। 4,000 लीटर के आसपास इसका और उसका 4,045 लीटर होता है। हाँ, उसमें 3 लाख का डीजल एक बार में डाल सकते हैं, इतनी बड़ी टंकी है उसकी। चलो बाकी चलते हैं, अभी है काफ़ी टाइम हो गया भाई। चलते हैं, 5:30 बजे। ये हमारे भाई साहब दयाल राम जी, हमारे एक तरह से सीनियर है स्कूल के सीनियर। उस गाड़ी में एक बार में आप 3 लाख रुपए का डीजल भरवा सकते हो, इतनी बड़ी टंकी होती है। क्योंकि वो पूरी पावर देती हैं इसको, और ये फिर बोरवेल खोदती है। तो ये बहुत बड़ी पावरफुल गाड़ियाँ हैं। और ये जब चलती है ना तो सड़कें टूट जाती है, नॉर्मल सड़कें तो टूट जाती है, इतना भार होता है इसके अंदर। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेस शिप है, इतनी भारी बताऊँ। कितनी सारी देखो डीजल मोटरें वगैरह लगी हुई है सारी। कुछ समझ, इसका मैकेनिज्म ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलाने वाले जानते हैं। बाकी है नहीं, काफ़ी पुरानी नहीं लगी, काफ़ी नई गाड़ी है। ये देखो, ये है ना, ये ज़मीन में घुसता है और खड्डा करता है, ये बोरवेल बनाता है। दिखा नहीं है ना, फिर भी बना देता है। जोर घूमा इसके अंदर से पानी निकलता है मुझे लगता है। आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि ना जैसलमेर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास में एक गांव है मोहनगढ़, वहाँ पर ऐसी मशीन एक बोरवेल खोद रही थी। तो अचानक वो फंस गई क्योंकि अंदर से पानी आने लग गया, और वो पूरी मशीन थी वो उल्टी हो गई, अंदर धंस गई और बहुत सारा पानी निकला कि पूरा खेत भर गया। मतलब गांव के आसपास पूरा पानी का पानी हो गया, और वो मशीन आज तक शायद बाहर निकल ही नहीं गई है। तो वो सेम टू सेम ऐसी मशीन थी, इतनी भारी भरकम मशीन वहाँ पर दब गई थी। वैसे भारी है तो दबनी ही है क्योंकि कीचड़ हो गया था, लेकिन बहुत महंगी आती है। इसकी कीमत है ना भाई साहब, उसकी कीमत कितनी होगी इस एक गाड़ी की, फिर उसकी बताएंगे। दोनों का शामिल पड़ता है, अलग अलग नहीं होता। लगभग 2 के आसपास हो जाएगा। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी है। करे, बाकी 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ की गाड़ी है भाई साहब। 2 करोड़ के आसपास। चलो ठीक है, रमेश डिस्कवरी। चलो भाई, अब अपनी गाड़ी चालू करते हैं। बाकी यहाँ से जाने का तो मन नहीं हो रहा है, यहीं पे रुकने का मन हो रहा है सच में। घर जाके करेंगे क्या यार। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है, क्या मस्त मौसम है। टायर की आवाज़ आ रही है, देखो मन करता है मैं भी यहाँ नौकरी कर लूँ। उनको पूछते हैं कि यहाँ पर कोई वैकेंसी है क्या। कहीं दयाल राम जी, कोई वैकेंसी है क्या? 7 बंदे हैं, ये बोल रहे 7 बंदे हैं। क्योंकि इतनी शानदार जगह है, मन करे मैं नौकरी कर लूँ। घर बैठे ना वैसे भी फिलहाल बेरोजगार हैं। यहाँ पर 2 फायदे हैं, एक तो आपको जॉब में आपको काम भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। दूसरा आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी,
और माइंड सेट भी अच्छा रहेगा। कोई आदमी परेशानी डिप्रेशन में नहीं जा सकता यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है। भाई यहाँ पर बातें करते करते हमारे बज गए शाम के 6 और हमें काफ़ी सारा काम था, तो हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में कुछ ऐसे नज़ारे दिखे और फिर हमने कुछ सामान लिया अलग अलग दुकानों से। फिर हमने अपने दोस्त की दुकान से लिए कुछ सब्जी घर के लिए और कुछ फ्रूट्स। फिर हम निकल गए भाई अपने घर की तरफ। तो ये था दोस्तों आज का बोरिंग व्लॉग। मैंने काफ़ी महीनों बाद कैमरा स्टार्ट किया और कुछ रिकॉर्ड किया, तो मैंने सोचा चलो इसको अपलोड कर ही लेते हैं, आपके साथ शेयर कर ही लेते हैं जैसा भी है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ट्राई करेंगे कुछ आपको अच्छा दिखाने का, कुछ नया दिखाने का, तो देखते हैं कैसा रहेगा। बाकी भाई हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ओके, टिल देन टेक केयर।